दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, उसी का जवाब आज आया है। आरटीआई से एक खुलासा हुआ है कि केवीएस ने जवाब दिया है कि हमारी प्रोसेस शुरू हो चुकी है और हम किसी भी समय वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफ़िकेशन आउट कर सकते हैं। तो 2021 के लास्ट दिसंबर अब चल ही रहा है, 2022 के अंदर कब तक वैकेंसी आ सकती है इसका एक सिग्नल मिल चुका है और आरटीआई से खुलासा क्या हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप केवीएस के अंदर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर नोट्स भेजते हैं कोरियर से, जिसको आप लोग हमारे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं क्या न्यूज़ आई है हमारे पास। ये आप देख सकते हो आरटीआई की वेबसाइट है और आरटीआई की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर उसने भरा, यहाँ पर जिसने नाम लगा उसका नाम आ गया, डेट फिलिंग हुई थी 30/11 को, 30/11/2021 को ये आरटीआई लगाई गई थी। 30/11 यानी 30 नवंबर को आरटीआई लगाई गई थी और इसमें आप देखिए पब्लिक अथॉरिटी केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस को ये आरटीआई लगाई गई थी और इसका रिजल्ट आया है, इसका रिप्लाई उन लोगों ने कराया है 9 दिसंबर 2021 को, यानी 9 से 10 दिन आप मान सकते हैं। 10 दिन के अंदर केवीएस का ये जवाब आया है और इसमें कहा गया है क्यूरीज क्लैरिफिकेशन सजेशन आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 2F ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। हाउएवर इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ये कहता है कि क्यूरीज क्लैरिफिकेशन और सजेशन जो है वो आरटीआई एक्ट 2005 के 2F सेक्शन के अंडर में नहीं आते हैं। हाउएवर लेकिन फिर भी इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ये इन्फॉर्म किया जा रहा है द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट the process of recruitment has been initiated। process of recruitment has been initiated। जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर दिया गया है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस और प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद केवीएस विल पब्लिश रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट केवीएस। अब इसका मतलब क्या होता है ये मुझे आपको समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसका मतलब आप सब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर केवीएस साफ-साफ कह रहा है कि जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, उसको इनिशिएट कर दिया गया है। उसको इनिशिएट कर दिया गया है और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, केवीएस विल पब्लिश द नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर हम लोग ये कह रहा है कि हम नोटिफिकेशन दे देंगे और डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा केवीएस की वेबसाइट पर। अब आप लोगों के लिए एक ही वो है, बाकी देख सकते हैं सीपीआईओ डिटेल में आपका एसके द्विवेदी एसी एडमिन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट अपीलिंग अथॉरिटी डिटेल में ई प्रभाकर जेसी एडमिन आपका है। टेलीफोन नंबर इन्होंने यहाँ अपना दिया है और ईमेल आईडी भी इसके अंदर डाली गई है। तो आप लोग सोच सकते हैं खुशी का टाइम है भाई, क्योंकि 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई, 2022 में अब अगर वैकेंसी आ रही है, तो इसका मतलब 4-5 साल के बाद वैकेंसी मिल रही है। सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन वही लेकर जाएगा जो बेस्ट करेगा। और बेस्ट करने के लिए आपको पता है अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छी स्टडी चाहिए, लंबे समय तक तैयारी करनी ज़रूरी है। कम से कम 7-8 महीने का टाइम आपको मिले तब जाके बात बने और कम समय भी मिलता है तो आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि देखो एक चीज़ क्लियर है, वैकेंसी 2 महीने बाद आए या 4 महीने बाद आए, आनी तो है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि केवीएस स्कूल चल रहे हैं, रिटायरमेंट हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैकेंसी पहले भी आई, वैकेंसी अब भी आनी है, कभी 1 साल बाद आती थी, कभी 1 साल पहले आती थी और अब तो देर करने की हद हो चुकी है, तो इस बार तो आनी ही आनी है। एक सिग्नल आपको मिल चुका है और अगर आरटीआई में वो लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी
वैकेंसी का धमाका हो सकता है और ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए और आपको टाइम मिले मुश्किल से 2 ढाई 3 महीने का और तब आप कुछ ना कर पाएँ और जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं, वो सिलेक्शन ले जाएँ और आप फिर वेट करो दोबारा, सर 22 में तो आ गई वैकेंसी, अब दोबारा कब आएगी? 25 आएगी, 24 आएगी, 26 आएगी, उसका कुछ नहीं होगा, तब तक ओवरेज हो चुके होंगे और तैयारी तब चलेगी, नहीं चलेगी बाद में अलग बात है। तो फटाफट अपनी जी जान लगा दीजिए। दूसरी चीज़ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, एग्ज़ाम कौन-सा देना है और सब्जेक्ट आपका कौन-सा है। नाम आपका हो गया, सिटी आपका हो गया, एग्ज़ाम में आप केवीएस लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका अगर पीआरटी है तो पीआरटी लिखेंगे लेवल में और टीजीटी है तो आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, टीजीटी के साथ पीजीटी है तो अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है तो वो लिखेंगे। और ताकि आप लोगों को डेली अपडेट मिल जाए, हम सारी प्रोसेस शुरू करें, नोट्स शुरू कर दिए भेजने कोरियर से, क्लासेस आप लोगों की शुरू हो रही हैं। इस तरीके की बुकलेट के पूरे सेट होते हैं। हालाँकि ये प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का सेट है। ये वाली बुकलेट आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की हटा दोगे तो बाकी सारी जनरल पेपर वाली हैं और इसके साथ आपका अगर पीआरटी है तो ईवीएस और मैथ आपका जोड़ दिया जाएगा और अगर टीजीटी है तो आपका वो हो जाएगा, पीजीटी है तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट दिया जाएगा। तो इसी एक सैंपल हो गया आपका कि बुकलेट के सेट इस तरीके के होते हैं। फटाफट आप ऑर्डर कर लीजिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए भई, क्योंकि कंटेंट आपके पास होगा और क्लासेस हमारी होंगी, तो आप लोगों को मैच करने में आसानी रहेगी और एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, तो सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं होने वाला है। फटाफट दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।